यस, आज अपने एक और नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है अभिजीत गिरी, जिन्होंने एनडीए वन क्वालिफाई किया। तो अभिजीत, सबसे पहले एनडीए वन क्वालिफाई करने के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू सर। हाँ, अभिजीत के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। अभिजीत आर्मी स्कूल से पढ़े हुए हैं और बेसिकली बिहार को बिलोंग करते हैं। और अभिजीत आपको अपने बारे में सब कुछ बताएगा, एक बेसिक से किस ढंग से प्रिपरेशन की इसने। और 2019 के सितंबर के समय अभिजीत से एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई कि ओएमआर शीट में प्रॉपर मार्किंग नहीं हुई, इसलिए उस वजह से एनडीएस का रुक गया था। तो इस बार पर इसने ऐसी कोई गड़बड़ नहीं की और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो अभी अभिजीत, मैं पहले आपकी एक स्कूल एजुकेशन और एक आपकी लाइफ जर्नी जानना चाहता हूं, क्योंकि बच्चों को ये बताएं आप, आपने बहुत ही विषम कंडीशन में, बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, सब कुछ होने के बाद भी इस बच्चे ने काफी मेहनत की और एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आया, क्योंकि इसका एनडीए लास्ट अटेम्प्ट था और लास्ट अटेम्प्ट क्लियर भी हुआ। अब एसएसबी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। दिसंबर में एसएसबी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएसबी भी क्वालिफाई करेगा। तो अभिजीत, आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही और आपका इम्पिटस में क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं चाहूंगा कि आप बताएं, जिससे कि जूनियर जो हमारे हैं या जो नई जनरेशन है वो उसी डायरेक्शन में पढ़ाई करे। यस सर। सर सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशन की मेरे आर्मी स्कूल से शुरू हुई सर। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में वहां से रहने वाला हूँ। मेरा नाम अभिजीत कुमार गिरी है। मैं पहले क्लास 6 में मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी सैनिक स्कूल की। मेरे पापा कोई आर्मी में नहीं है, मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ की एग्जाम क्रैक की और मैंने सैनिक स्कूल जो कि ग्वालपारा असम में है, मैंने वहाँ ज्वाइन की। वहाँ मेरी एजुकेशन क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक चली सर। उसमें क्या हुआ, मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जैसा कि हम जानते हैं सैनिक स्कूल में बहुत सारी एक्सपोजर मिलती है। जैसा कि मैं एक प्लेयर हूँ, वॉलीबॉल प्लेयर हूँ। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी एनसीसी में भी पार्टिसिपेट की और मैंने प्री आरडी कैंप होती 26 जनवरी रिपब्लिक पैरेड, मैंने वहाँ के लिए भी मैंने प्रिपरेशन की थी और पार्टिसिपेट की थी। सर सैनिक स्कूल में मुझे एजुकेशन साथ साथ बहुत अलग सीखने को मिली, जैसे जो लाइफ कैसे जिया जाता है। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैसे ड्रेसिंग अप किया जाता है, कैसे खाना खाया जाता है, ये सारी चीजें मुझे वहां से सीखने को मिली। जिसके कारण मुझे एक मोटिवेशन मिली कि मुझे आर्मी को या डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहिए। मैंने वहाँ बहुत सारे वीआईपी को देखता था आते हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स। इवन मेरे अपने प्रिंसिपल कैप्टन इंडियन एस एडमिन ज्योतिराजन सर, उनको जब भी मैं देखता था तो वो मेरे लिए एक इंस्पायरेशन बन गए थे। और जिसके कारण ये मेरे लिए लाजमी था कि मुझे डिफेंस को ज्वाइन करना ही चाहिए। पर मेरी प्रॉब्लम क्या थी सर कि मैं मैथ्स में बहुत वीक था, मैं एकेडमिकली बहुत वीक था। जिसके कारण मैं कभी सोचा नहीं कि मैं एनडीए क्रैक कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी मैथ्स ही एक ऐसी सब्जेक्ट थी जो मुझे हमेशा पीछे ले जा रही थी। क्लास 12 में सर मैं सही बता रहा हूँ, मुझे 54 मार्क्स मिले थे मैथ्स में आउट ऑफ 100 क्लास 12 में। पर उसके बाद से मैंने ये सपना खो दिया था कि मुझे एनडीए कभी मैं क्रैक कर भी पाऊंगा, क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर, जैसा हम जानते हैं यूपीएससी में, स्पेशली एनडीए के लिए। तो मैंने सर एक दिन आपका मैंने वीडियो देखा। उस वीडियो में सर आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा रहे थे उस दिन। तो मैंने मेरे को बहुत अच्छे से मुझे वेक्टर समझ में आया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि क्यों ना हम फिजिकली अगर क्लास में प्रेजेंट होकर पढ़ाई करूं आपके सामने, तो हो सकता है मुझे कुछ बेनिफिट मिले। तो ये मेरी अपनी खुद की डिसीजन थी सर। मेरे पेरेंट्स से मैंने डिसीजन नहीं लिया और मैंने सोचा मेरी डिसीजन मेरे को राइट डायरेक्शन में जरूर पहुंचाएगी। और इसलिए मैंने डायरेक्टली सर भोपाल आ गया वहां पे प्रिपरेशन के लिए, जो मैं 2019 में सर जून के महीने में आया था वहां पे। लेकिन सर जब नवंबर में इसकी एग्जाम थी तो उस टाइम में सर मेरी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई। मैं पूरा प्रिपेयर था इसके लिए। मैं इवन सर संडे को जो टेस्ट आप करवाते हैं सर, उसमें मैंने हमेशा सोचा था कि अंडर 5 अंडर टॉप 10 में आओ। ये मेरे लिए शुरू में बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि मैं मैथ्स में भी था। पर ये मेरे लिए उतना डिफिकल्ट भी नहीं था। मैंने आपके साथ पढ़ाई करते करते सर मेरे का एक ऐसा टाइम आया जो मैं टॉप 10 नहीं टॉप 5 में आना शुरू कर दिया सर। और उसके बाद मैं सोचा इस बार मैं पक्का क्रैक कर लूंगा। लेकिन सर मैंने ओएमआर सीट में, ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ इस गलती को, जिसके कारण सर मैं क्लियर नहीं कर पाया 2019 का ये एनडीए। तो इम्पिटस की जर्नी कैसी रही अभिजीत? आपने इम्पिटस में आके या भोपाल आके क्या क्या चीजें जो हैं, जो आपको लगता है जो आपने नए तरीके से सीखी, या जो पढ़ाई में आपको अपने आप में चेंज लगा? सर सबसे पहले मैंने इम्पेटस गुरुकुल में ये सीखी थी कि सर मैं पहले कभी 2 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था। 2 घंटे पढ़ाई करता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि मैंने बहुत पढ़ाई आज की कर ली, अब मैं कल फिर से करूंगा पढ़ाई।
लेकिन इम्पेटस गुरुकुल में आने के बाद वहां के सर मैंने जो लोगों को वहां के देखा, जो स्टूडेंट है जो निमसेट की तैयारी करते हैं और एनडीए की तैयारी करते हैं, सभी एक साथ बैठते हैं सबसे पहली बात। और वो एक बार क्लास 8 बजे सुबह में बैठते हैं तो 9 बजे से पहले कोचिंग से बाहर नहीं जाते, वो चाय पीने के लिए बाहर निकलते हैं, उसके बाद पूरे दिन बैठे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था सर मेरे लाइफ का, मुझे ऐसा लगता था मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। पर धीरे धीरे लोगों को देखने से सर और मोटिवेशन, जैसा कि आप सर हमेशा क्लास में देते रहते थे कि जो हमेशा कैटेगरी वाइज करके पढ़ाई करो और उसको समझो तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होता है किसी का भी। तो मुझे ये हमेशा डर था अंदर में और यही डर मुझे सर आगे लेके आई। और मैं वहाँ का इन्वायरमेंट को सर मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, जो मुझे आज मुझे बहुत फोकस किया मेरे एकेडमी के फील्ड में। आज मैं बहुत सर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं मैथ्स नहीं, मैं हर जगह एकेडमी में सर बेटर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आज भी मुझे क्षमता है कम से कम 5 घंटे से लेकर 8 घंटे पढ़ाई करने का सर, जो मैंने इम्पेटस गुरुकुल से सीखा सर। देखो कितनी अच्छी बात बोली अभी मेरी ये रही कि सर हाँ ये सर हाँ नहीं बोलिए आप। नहीं सर, दूसरी मेरे को सबसे अच्छी ये लगी वहां पर सर की जो वहां की जो टेस्ट होती है सर, संडे को टेस्ट होती है, वो हर जगह टेस्ट होती है सर। पर उससे भी मुझे अच्छा लगा कि सर मंडे को फिर हम लोग का वो डिस्कशन होता है सर। उस डिस्कशन में क्या होता है कि हम जहाँ पे लैग करते हैं वो हमें खुद पता नहीं चलता, जो हम कहाँ छोटी छोटी मिस्टेक किए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको नहीं आता है, पर कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आते भी हम उसको मिस्टेक करते हैं। तो वो चीज मुझे डिस्कशन के टाइम में सर मुझे बहुत पता चला और मैंने उस पर बहुत ज्यादा वर्क की सर। बिल्कुल सही बोला अभिजीत। देखिए आप सबको मैं एक बात बताऊंगा, जो लोग ये सेशन सुन रहे हैं, कि जैसे अभिजीत ने बोला कि उसको पहले 2 घंटे बैठने की आदत नहीं थी, पर बाद में कोई दिक्कत नहीं। और मैं एक और बात बताऊंगा कि ये बहुत कॉमन चीज होती है, पर इम्पिटस में आके बच्चों को 10-12 घंटे पढ़ने की आदत लग जाती है। और मैंने एक समय ऐसा भी देखा अभिजीत के साथ, जो बच्चा ये कहता है कि 2 घंटे नहीं बैठ सकता था, इसका मैं बता दूं आपको कि ये बाद में ये कंडीशन थी कि सुबह 7-7:30 बजे सबसे पहले आता था और कई बार सबसे बाद में जाता था। यानी इसको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगा कि नहीं मैं कर सकता हूं। और जब ये फीलिंग कहीं पे हमारे अंदर आ जाती है तो जीवन में हमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि वो पीछे कर सके। और ये सब चीजें सीखी। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इम्पिटस की मैं सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा कि टेस्ट सब जगह होते हैं, क्लास भी होते हैं, पर उनका एनालिसिस क्लास में दूसरी कई सारी एक्टिविटी है जो लर्न की जाती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभिजीत एक बात बताओ आप कि आपने मैथ्स और जीएटी, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो कई बार मैथ्स अच्छी करते हैं तो जीएटी में गड़बड़ करते हैं, जीएटी अच्छी करते हैं तो मैथ्स में, इसके कॉम्बिनेशन को लेके आप जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों का आपका अपना क्या डिसीजन है, क्या सोचते हैं आप? जैसे ओजस ने बताया कि वो जीएस के लिए रोज नोट्स बनाता था, निखिल ने बोला कि मेरा जीएस थोड़ा सा करंट अफेयर थोड़ा सा वीक था तो मैंने उसको थोड़ा अलग करके दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस किया, ओजस ने करंट अफेयर्स के बाकायदा नोट्स बनाए। सबकी अलग अलग प्लानिंग होती है। तो आप अपने तरीके से क्या मैसेज देना चाहोगे कि मैथ्स और जीएटी का बच्चे मैनेजमेंट भी अच्छा करें और पढ़ने को किस ढंग से मैनेज करें? क्योंकि एनडीए में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, बायो भी। तो किस तरह का टाइम टेबल आपने फॉलो किया और आप अपने तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर जैसा कि मैंने पूरी एनडीए की प्रिपरेशन कोचिंग से ही की है सर, मैंने वहीं पे रह के पढ़ाई किया है। तो मेरी रूटीन क्या थी कि सर कोचिंग में एक हम लोग को डीपीटी मिलता है सर, वहां पे एक मैथ की डीपीटी हम लोग को मैथ की मिलती थी जो डेली प्रैक्टिस टेस्ट की होती थी। तो मैं क्या करता था, जैसे ही एक चैप्टर अगर मेरी पढ़ाई पूरी फिनिश हो जाती थी, जैसे आप पढ़ा देते थे, उसके बाद मैंने वो डीपीटी को 2 बार सॉल्व करता था। साथ में मैंने उसके साथ साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये थी कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते थे सर, मैंने उसको सॉल्व करता था, जिससे मुझे ये समझ में आ जाता था कि एक्चुअली यूपीएससी हमसे चाहता क्या है। और इसके साथ साथ सॉल्व करते करते मुझे सर एक चीज ये भी पता चला कि जो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमको छोड़ने होते हैं, जो हमें पता नहीं चलता है। और वो चीज मैंने सीखा कि जो कौन से क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, क्योंकि अगर 120 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 80 या 90 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम कर सकते हैं, पर 30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम नहीं कर सकते, पर भी हम उसको टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके पीछे में। तो प्रैक्टिस करने से मुझे सर ये समझ में आया। और मैं प्रैक्टिस स्पेशली मैथ्स के लिए सर मैंने किया केवल डीपीटी, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और इसी को मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। और मैंने नोट्स जो मुझे कोचिंग के तरफ से मिले थे उसको मैंने रिवाइज किया सर। दूसरी बात सर, जीएस के लिए सर, जीएस सर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है सर। तो इसमें हमको सबसे पहले ये खोजना पड़ेगा कि हम क्या क्या चीज है जो फिक्स्ड है। जैसे साइंस के फिजिक्स,
और केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये फिक्स्ड होते हैं, ये कहीं अलग से नहीं आते, इसी अंदर से ही आते हैं। पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें और जियोग्राफी की बात करें तो इसकी ये लिमिटलेस है सर, ये बहुत अलग अलग से भी आते हैं। और ऐसा कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो जो भी बच्चे साइंस से, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि उनको स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और साथ साथ में फिजिक्स पे भी करना चाहिए अगर वो कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन अगर जिसके लिए इजी है वो कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स 25 क्वेश्चन आती है, अगर उसमें से वो 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो उनके 80 मार्क्स उनके हैंड में है। दूसरा नंबर सर, बिल्कुल। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम से है उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि 50 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं इंग्लिश के और बहुत ही इजी होते हैं। तो इंग्लिश में मैं ज्यादातर लोगों को ये बोलूंगा फोकस करने के लिए कि आप वर्ड मीनिंग को पूरे अच्छे तरह से रख लो, उसको याद कर लो, क्योंकि वर्ड मीनिंग टोटल से 20 क्वेश्चन होते हैं, जो 24 या फिर अगेन 80 मार्क्स हमारे हाथ में होते हैं। तो वर्ड मीनिंग हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसका एरर क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब पे हम कभी फंस जाते हैं ग्रामर के कारण, क्योंकि बहुत को नॉलेज नहीं होती। तो इंग्लिश पार्ट में मैं ये बोलूंगा उनको इंग्लिश साइंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और जो बच्चे गेट मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ के क्लास 12 में आए हैं, तो उनको मैं बोलूंगा उन पे ही ज्यादा रिवाइज करने के लिए, ना कि साइंस पे ज्यादा फोकस करने के लिए। हमारी सर मेन वीकनेस क्या हो जाती है कि हम हर चीज को पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती कम बिल्कुल टाइम में। है। हमको बिल्कुल। सबसे पहले टारगेट बनाना पड़ेगा और सेलेक्टिव स्टडी होना पड़ेगा कि हमको करना क्या है और हम किस चीज में स्ट्रांग है और हमको कहाँ पे उसके इम्प्रूव करना है सर। तो ये बिल्कुल चीज है। हम गेट पार्ट में कर सकते हैं सर। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सर, हमें नोट बनाना चाहिए सर हमेशा, जो हम नहीं करते। नोट बनाने से क्या होगी सर, एग्जाम से पहले हम कुछ दिन पहले उसको रिवाइज करते हैं, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलती है सर उसके लिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभिजीत ने जैसा अपना बताया, और मैं एक बात और बोलूंगा कि अभिजीत को सुना आपने, कई सारे और स्टूडेंट को सुनेंगे, उसके बाद आपको अपने माइंड को सेट करना है और अपने आप को असेसमेंट करना है कि आप किस एरिया में वीक हैं, किस एरिया में स्ट्रांग है। आपके एक मैथ्स तो स्ट्रांग करना ही, क्योंकि मैथ्स का एक सेपरेट पेपर है, पर जीएटी के हर सेक्शंस को आपको अलग अलग तरीके से देखना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग कि आपका क्या सेक्शन अच्छा है, क्या सेक्शन वीक है। अच्छा अभिजीत, एक बात बताइए, हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को, क्योंकि ये आप बताओगे तो बच्चे जल्दी समझेंगे कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, पर कई सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एनसीईआरटी बुक का कितना रोल है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल है एनसीईआरटी का, मेरा मानना है एनडीए में, पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और अलग अलग गाइड सॉल्व करने लग जाते हैं। तो आप उस बुक को लेके, एनसीईआरटी को लेके क्या बोलोगे, साइंस की भी स्पेशली, कि जीएटी में भी एनसीईआरटी की बुक बहुत हेल्प करती है, तो आपका अपना ओपिनियन क्या है? सर मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ा हूं सर, क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक का सर। एनसीईआरटी सिंस यूपीएससी सर एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है, क्योंकि ये एक बेसिक होती है एजुकेशन की हमारे इंडिया में सर, जो एनसीईआरटी उसके द्वारा बनाई गई है सर, तो वो इससे बाहर नहीं जाते हैं कभी। सर दूसरा नंबर सर, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने खुद देखा है सर, और मैं सभी को बताना चाहूंगा कि वो खुद चेक भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर, वो एक्सरसाइज होती है उसके लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, उससे क्वेश्चन आती है। जैसा कि साइंस में क्लास 9 और क्लास 10 की बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर। उसके बाद ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 11, जिसमें क्लास 11 का ज्योग्राफी सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है सर एनडीए में। इस बार भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे इतने इजी आए थे जो हमें खुद पता नहीं था, और वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए गए थे क्वेश्चन सर। तो एनसीईआरटी मैं सजेस्ट करूंगा सभी को पढ़ने, इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर, दूसरे जगह जाने से अच्छा है कि एनसीईआरटी पढ़े, क्योंकि वो एक हमें अच्छा डायरेक्शन और स्ट्रेट वे में ले जाती है सर। और बहुत सारे गाइड होते हैं जिससे हम खुद पता नहीं कर पाते हम जा कहाँ रहे हैं। बिल्कुल सही अभिजीत। अच्छा इसके तो अलावा एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और अभिजीत इसके अलावा मैंने एक बात और देखी थी कि आप जब इम्पिटस में आते थे तो अक्सर न्यूज़पेपर उठा के पढ़ाई करते थे, न्यूज़पेपर को काफी रीड करते थे। तो कई बच्चे न्यूज़पेपर को प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं करते, तो आपका जो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका था और उससे क्या क्या चीजें आप निकालते थे और वो आपको एग्जाम में क्या काम आई, ये जरूर बताइए, क्योंकि कई बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ते तो है पर उनको सही डायरेक्शन में पढ़ना नहीं आता। दूसरा, हर बच्चे को मैं एक बात बोलूंगा, हिंदी न्यूज़पेपर बिल्कुल ना पढ़े, स्पेशली अगर एनडीए दे रहे हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े। पर इंग्लिश न्यूज़पेपर का भी एडिटोरियल पेज पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है, ये मैं चाहूंगा कि अभिजीत आपको बताए तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा।
एक चीज याद है, मैंने अपने कोचिंग में पहले हिंदी न्यूज पेपर थी सर। एक दिन मैंने सर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे द हिंदू की न्यूज पेपर चाहिए सर। इमीडिएटली उसके कल होके सर मुझे द हिंदू की न्यूज पेपर मिलने लगी सर। तो मैं सजेस्ट करूंगा द हिंदू की न्यूज पेपर, इंग्लिश न्यूज पेपर सबसे बेस्ट न्यूज पेपर होती है, क्योंकि ये कंटेंट भी इसका अच्छा होता है और इसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है। शुरू में प्रॉब्लम होती है, पर अगर हम इसको प्रैक्टिस करें तो हम इससे अच्छा से अंडरस्टैंडिंग बन सकते हैं इससे। सर न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहली पेज जो होती है उसके ऊपर में 2-3 ऐसे न्यूज होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज रहते हैं। तो हमें उसको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद अपने लैंग्वेज में एक अच्छे कॉपी बनाना चाहिए और उस पर हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग को लिखनी चाहिए, ताकि वो करंट अफेयर्स के तौर पे हमारी एक नोटबुक में आ जाती है। उसके बाद सर द हिंदू की एडिटोरियल पेज होती है सर, वहां पे 2-3 ऐसे न्यूज होते हैं जो लोग अपने बारे में अपना व्यूज वहां पे देते हैं। ये व्यूज सर हमारे करंट अफेयर्स में भी मदद करती है और साथ साथ में एनडीए के बाद जो एसएसबी होती है सर, वहां पे भी हम उस व्यूज को जानते हैं कि एक्चुअली हम लोग व्यूज देते कैसे हैं, और हम वो चीज अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं और साथ से हमारी लैंग्वेज का स्ट्रॉन्ग कमांड आ जाती है उस चीज पे। तो हम उस पर भी सर स्ट्रॉन्ग माइंड कर सकते हैं एडिटोरियल पर। उसके बाद सर कुछ वर्ल्ड न्यूज होते हैं जो लास्ट सेकंड पेज में होते हैं, वर्ल्ड न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये चीज पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम जान सकते हैं अगल बगल के हमारे देशों में क्या हो रही है, और इस तरह से हम अपने नॉलेज को और जनरल अवेयरनेस को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सर। न्यूज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है सर जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो चीज को अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कुछ नेशनल न्यूज होती है, कुछ एक्सीडेंट होती है, ये सारी चीजें हमें जरूरत नहीं होती है। कुछ कुछ ऐसे न्यूज पॉलिटिकली होती है जो हमें, सिंस हम एक डिफेंस ऑफिसर बनने जा रहे हैं सर, तो हमें मेन फोकस हमें इनोवेशन पे होना चाहिए और हमें आगे क्या होना चाहिए। तो ऐसी टाइप की न्यूज मैं सजेस्ट करूंगा सभी को पढ़ने के लिए द हिंदू न्यूज पेपर से सर। थैंक यू अभिजीत, आपने बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई और बच्चे आगे भी आपसे मिलना चाहेंगे। अभी अब आप एसएसबी की अपनी अपनी पढ़ाई पे फोकस रहिए, और जब आप एसएसबी में रिकमेंड हो जाएंगे तो एक बार फिर मिलेंगे। ड्यू टू कोविड अभी हम फिजिकली नहीं है, पर आफ्टर रिकमेंड आप भोपाल आओगे तो बच्चों से भी मिलोगे और साथ में अपने जूनियर्स को मैसेज दोगे। तो मेरी वेल विशेस आपके साथ हैं, ऐसे ही मेहनत करें, खुश रहें। और एक चीज याद रखें कि एसएसबी देने जाएं या कुछ भी देने जाएं, अपने इम्पिटस में एक चीज सीख लिए कि हम कोई भी काम इस लालच से ना करें कि मेरा होगा कि नहीं, क्योंकि एसएसबी में एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि जब हम प्रेशर में जाते हैं तो कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। तो विदाउट प्रेशर बिल्कुल फ्री माइंड से आप एसएसबी देने जाओ, और जब आप रिकमेंड होके आओ तो फिर एक बार हम आपका सेशन रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। श्योर सर, थैंक यू सर। थैंक यू।